वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के खुसूसी रमजान पैकेज का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, रमजान पैकेज के लिए लाइनें नहीं लगेंगी। बाइज्जत तौर पर लोगों को डिजिटल वॉलेट से रिलीफ मिलेगा। गिलगित और कश्मीर समेत तमाम सूबों के 40 लाख मुस्तहिक खानदान पैकेज से मुस्तफीद होंगे। हम यूटिलिटी सोर्स से जान छुड़ा रही हैं, उन्हें बेहतर बनाकर उनकी निजकारी की जाएगी। ऐसी खबर खोदेंगे जिससे दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर न उठाए। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस नासूर को दफन नहीं कर देते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म तकरीब से खिताब में कहा, पाक वतन से दहशतगर्दी का कलाकामा किया जाएगा। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मौलाना हामिदुल हक और दीगर पाकिस्तानियों के कातिलों को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा देगी। जदीद मंसूबे IT और जंगी तैयारों के फरोग के लिए मुतारिफ कराए गए। सख्त तरबियत सिपाही की पेशा वराना तरक्की का संग मील है। जंग के जदीद रुझानात के मुताबिक पाक फौज की तरबियत का अमल जारी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहावलपुर छावनी का दौरा। सिपा सलार ने अफसरान और जवानों के हौसलों और जंगी तैयारियों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इन्वेस्टा चोलिस्तान और ICS एरिना का दौरा किया। बहावलपुर की जामियात के तलबा से बातचीत में कहा कि मुल्क की तरक्की और मुस्तकबिल में नौजवानों का किरदार अहम है। कौमी तरक्की के लिए नौजवान अपनी सलाहियतों को निखारें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की उम्मत मुस्लिमा को माह रमजान की मुबारकबाद। मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, रमजान सब्र, तकवा और इसार का दर्स देता है। तारीख में पहली बार निगहबान रमजान पैकेज के तहत लाखों नादार खानदानों को उनकी दहलीज पर राशन फराहम किया। 31 अरब रुपए को माली मुआवनत मुस्तहिक खानदानों तक बराह रास्त पहुंचाई जा रही है। पंजाब भर में सहूलत रमजान बाजार कायम किए गए हैं। जामिया हक्कानिया कोड़ा खटक में खुदकुश धमाके का मुकदमा CTD थाने मर्दान में दर्ज। DSP कोड़ा खटक जाहिद आलम के मुताबिक खुदकुश हमले में 6 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। मुशीर इत्तलाफ बैरिस्टर सैफ ने जामिया हक्कानिया कोड़ा खटक का दौरा किया। मीडिया से बातचीत में कहा कि दहशतगर्दी वाकयात से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। इस जंग को अवाम की मदद से जीतेंगे। ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अपने खिताब में 1 साला कारकर्दगी के अहम निकात का जिक्र करेंगे। हुकूमत के अहम मौशी इक़दामात के नताइज का भी जिक्र होगा। सदर की जानिब से गरीब तबके के लिए अहम ऐलानात मुतवक्के। सदर जरदारी कश्मीर और फलस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर इजहार ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के खिलाफ शिकायत पर नोटिस ले लिया। स्कीम का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कन्वीनर होंगे। अरकान में वज़ीर खजाना, वज़ीर तिजारत और चेयरमैन FPR शामिल। निजी शोबे से स्टेक होल्डर्स भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी 2 हफ्ते में स्कीम से मुतालिक सिफारिशात पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक और तारीखी इक़दाम। मुल्क में पहली बार देही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तफाक। मरीम नवाज कहती हैं, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात की खवातीन का भी हक है। इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज माल रोड मरी की तौसीह और बहाली का मंसूबा भी मंजूर कर लिया। मंसूबे पर 550 मिलियन रुपए की लागत आएगी। मंसूबे की तकमील से मरी का हुस्न बहाल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को सिंध के सरकारी स्कूल की तालिबा महक मकबूल ने शतरंज के खेल में हरा दिया। SMB फातिमा जिन्ना सिंध गवर्नमेंट स्कूल कराची की तालिबा पाकिस्तान अंडर 18 शतरंज चैंपियन है। महक ने पाकिस्तान शतरंज फेडरेशन के ज़रिए तमाम नेशनल यूथ चेस चैंपियनशिप भी जीती है। हम
फॉर्म 45 वाले हैं, 47 वाले नहीं। इंतखाबी इत्तेहाद जीतने मगर मर्जी बन जाए, इलेक्शन में जीत सिर्फ पीपल्स पार्टी की होती है। बिलावल भुट्टो जल्द वजीर आजम बनेंगे, सीनियर वजीर शर्जील मेमन का दावा। हैदराबाद में मुफ्त होम सोलर सिस्टम तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा सैलाब पूरे मुल्क में आया लेकिन मुतासरीन के घर सिर्फ सिंध में बन रहे हैं। जिनके घरों तक बिजली नहीं पहुंची, सिंध हुकूमत उन्हें मुफ्त बिजली पहुंचा रही है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी के खिलाफ क्रैकडाउन, 1800 से ज्यादा गाड़ियों के चालान किए, 88 ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं रोड सेफ्टी यकीनी बनाना और ट्रांसपोर्ट कवानीन का सख्ती से निफाज हमारी पहली तरजीह है। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को कवानीन की पासदारी करना होगी। गवर्नर सिंध कामरान रसूरे का डंपर हादसा में जाँ बहक अफराद के अहले खाना को प्लॉट देने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा रोजाना प्लॉट की कुरानंदाजी होगी, बिल्डर्स उसी दिन अहले खाना को फाइल फराहम करेंगे। एमकेएम पाकिस्तान का हुकूमत से रमजान मुबारक में जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सीनियर रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं रमजान रहमतों, बरकतों और बख्शिश का महीना है। अफसोस पाकिस्तान में माह मुकद्दस के दौरान अशिया महंगी कर दी जाती हैं। हुकूमत जखीरा अंदोजों, मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन ले। मुस्तफा आमिर कातिल केस में FIA ने गिरफ्तार मुलजिम अरमगान की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल और साइबर क्राइम सर्कल ने मुश्तरका तफ्तीश का आगाज कर दिया। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में बोर्ड बेसन तशद्दुद केस की समाअत। 5 मुलजिमान 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सपोर्ट। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन ने मासूर रिक्शा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। थप्पड़ों की बारिश, मुतासरा शख्स कहता रहा वो माजूर और मजबूर है, मगर वार्डन ने एक न सुनी। राहगीरों ने मामला रफा दफा कराया। वाकई की वीडियो वायरल हो गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को खरी खरी सुना दी। मुलाकात के दौरान सख्त जुमले इस्तेमाल किए। कहा कि आप तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल ले रहे हैं। आप हमारी वजह से इस जंग से सही सलामत निकल सकते हैं। यूक्रेनी सदर की कई बार वजाहत की कोशिश, ट्रंप ने बोलने ना दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं, उन्हें वापस भेज दिया। जब वो अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। यूक्रेनी सदर का ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार। कहा कि अगर मुमकिन हो तब भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। व्हाइट हाउस में जो हुआ वो अच्छा नहीं था। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। अमेरिका में पायलट की फुर्ती के बायस तैयारा तबाह होने से बाल बाल बच गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक परिंदा टकराने से तैयारे में आग लग गई थी। पायलट ने जहाज को फौरन न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर उतारा। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। परवाज 3609 न्यूयॉर्क से इंडियाना पोस्ट जा रही थी। तैयारे में आग लगने की वीडियो वायरल हो गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।